आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए थेरेपी क्या है, उसकी नीड क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो उसके बारे में हम आज डिटेल में जानेंगे। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए जो भी लोग काम कर रहे हैं इसमें कहीं पे भी फील्ड में है तो उनको किसी ना किसी थेरेपी की ज़रूरत होती है। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड को, चाहे वो सीपी बच्चा हो, चाहे हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चा हो, या लोकोमोटर डिसेबिलिटी से ग्रसित बच्चा हो, ऑटिज़म से ग्रसित बच्चा हो, तो किसी भी जो बच्चा स्पेशल नीड है उसको कहीं ना कहीं थेरेपी की ज़रूरत होती है। तो हम थेरेपी है क्या, क्यों ज़रूरत है, किस लिए ज़रूरत है, वो क्या रोल प्ले करती है, तो आज की क्लास में आपको इसके रिगार्डिंग जो आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। बिना वक्त ज़ाया कि आज की क्लास हम शुरू करते हैं। मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज चूज़ द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और साथ ही साथ लास्ट में क्लास में बने रहिएगा। कैसी लगी क्लास ये ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे आने वाली वीडियो जो है अगर थोड़ी सी भी आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है या हेल्प दे रही हैं आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास को समझते हैं कि ये है क्या, थेरेपी क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थेरेपी की। थेरेपी क्या है? थेरेपी एक जो है प्रोग्राम है। कैसा प्रोग्राम है? एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है, कह सकते हैं उसको इंटरवेंशन प्रोग्राम है, या कह सकते हैं एक सपोर्ट करने वाला प्रोग्राम है जो किसी इंडिविजुअल यानी पर्सन के जो है इंडिविजुअल पे भी थेरेपी काम करती है, ग्रुप में भी काम करती है, और साथ ही साथ अगर कोई कपल है, मैरिड कपल है, तो उसमें भी ये काम करती है। तो आपने पढ़ा ही है, सुना ही होगा मैरिज काउंसलिंग, तो वो भी इसका आपका थेरेपी का ही पार्ट है। तो इसलिए यहाँ पे है कि इंडिविजुअल पे भी काम करती है, ग्रुप में भी करती है, और कपल के साथ भी काम करती है। बात अगर करते हैं, काम तो करती है लेकिन किस तरीके का काम करती है, यहाँ पर जो है वो क्या करती है, जो भी इंडिविजुअल या कपल्स या ग्रुप जो हैं उनके सामने जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो प्रॉब्लम जो है मेंटली भी हो सकती हैं और इमोशनली भी हो सकती हैं। तो जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको जानने की कोशिश करती है, उसकी जड़ को जानने की कोशिश करती है कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है, और उसको अंडरस्टैंड करती है। और अंडरस्टैंड करके जो है इन पर्सन्स को जो है उससे लड़ने की जो है फोर्स करती है, फोकस करती है कि आप उस चीज़ से लड़ो। साथ ही साथ जो है डिफ़िकल्टीज़ जो है, जो पर्सन जो है एंग्जाइटी से गुज़र रहे हैं, डिप्रेशन से गुज़र रहे हैं, तो ऐसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से जो है गुज़र रहे हैं, तो उनको उस चीज़ से जो है लड़ने का हिम्मत देती है और उसको धीरे धीरे जो है दूर करने का जो है वो काम करती है। अगर मैं बात करूं तो कोई ना कोई जो थेरेपी जो है कोई प्रोफेशनल देता है, जैसे कोई साइकोलॉजिस्ट हो गया, साइकेट्रिक हो गया, या एजुकेशनल एक्सपर्ट्स हो गए, तो इस तरीके से जो है कोई ना कोई प्रोफेशनल देता है। अब ऐसे नहीं हो सकता, वो भी अपनी फील्ड के अंदर देता है। ये भी एक स्पेसिफिक है कि अगर दे रहा है कोई प्रोफेशनल है तो अपनी फील्ड का दे रहा है। अब मैं एजुकेशन के एक्सपर्ट हूँ, स्पेशल एजुकेशन की, तो मैं जो है थेरेपी जो है स्पेशल एजुकेशन के अंदर ही दूंगी। मैं साइकोलॉजिस्ट के फील्ड में जाकर जो है वहाँ थेरेपी नहीं दे सकती हूँ। तो प्रोफेशनल होने चाहिए, अपनी फील्ड में जो है वो थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रोफेशनल्स का काम क्या होगा? जो थेरेपी है, थेरेपी में जैसे मैंने भी बताया कि सामने वाले की फीलिंग्स को, थॉट को, उसकी प्रॉब्लम, उसकी इश्यूज़ को समझना, देन उसे जो है सामने वाला जो भी बैठा है, अगर इंडिविजुअल है, कपल है, ग्रुप है, तो उनको उस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए तैयार करना जो है इसका काम होता है थेरेपिस्ट का। साथ ही साथ जो है थेरेपी क्या है, एक एविडेंस बेस्ड है। आप ओरली कुछ नहीं करेंगे कि सामने वाला आया और आपने उसकी प्रॉब्लम सुनी, इशू जो है उस पहचाना, और देन उसको ही काउंसलिंग करना शुरू कर दिया या थेरेपी लेना आपने शुरू कर दिया।
तो याद रखिए, जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, यानी आपने कुछ प्रॉब्लम सुनी या उसका सिर्फ आपने डाटा निकाला या आपने इशू फाइंड आउट किया या कोई डिसेबिलिटी फाइंड आउट करी, तो वो सब क्या पेपर वर्क में होना चाहिए। उसके बाद आपने जो सेशन लिया, सेशन में क्या क्या हुआ, क्या पूछा, उसका क्या जवाब आया, तो वो भी जो है पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। और साथ ही साथ जो है आपका पेपर वर्क उस पर होना चाहिए। क्या आपने कोई मेडिसिन लिखी है, क्या आपने आगे के लिए गोल चूज़ किया, क्या इंटरवेंशन प्लानिंग है, सब आपका एविडेंस यानी पेपर वर्क होना चाहिए। इसके अलावा जो थेरेपी है वो सेल्फ अवेयरनेस, डेवलप कोपिंग स्किल, इसके अलावा पॉजिटिव चेंजेस के पे जो है वो काम करती है। थेरेपी के मेन गोल की अगर मैं बात करूँ तो इंडिविजुअल, ग्रुप, फैमिली, कपल, आप जो भी लगाइए, सभी की प्रॉब्लम्स को जानना, उसको जानकर उसे रिसॉल्व करना, सॉल्व करना, बच्चों की या पर्सन्स की कैपेसिटी को बढ़ाना, या कैपेसिटी आपका उस प्रॉब्लम से लड़ने की कैपेसिटी को बढ़ाने की बात हो रही है। मेंटली हेल्थ पर्सन्स की ठीक करना, साथ ही साथ जो है मेन फोकस जो रहता है, अगर कहा जाए पूरा ओवरऑल बात की जाए तो पर्सन की लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना जो है थेरेपी का काम होता है। नेक्स्ट हम डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। डेफिनेशन है थेरेपी की, थेरेपी इज़ अ फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन प्रोवाइड बाय ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स टू एड्रेस इमोशनल, psychological or behavioral issues with the aim of improving mental well-being, resolving problems and promoting personal growth and healing. It typically involves confidential discussion and various therapeutic techniques to assist individual, couple or group in managing and overcoming challenges. जो हमने पहले ओवरऑल बात की थी उसी का ये समराइजेशन ये कह सकते हैं कि थेरेपी क्या है, एक ट्रीटमेंट है और इंटरवेंशन है जो एक प्रोफेशनल्स द्वारा जो प्रोवाइड की जाती है। इमोशनल, साइकोलॉजिकल और बिहेवियर इश्यूज़ जो हैं देखे जाते हैं। साथ ही इसका एम जो रहता है मेंटल वेलबींग, प्रॉब्लम को सॉल्विंग करना और पर्सनल जो है उसकी ग्रोथ को प्रमोट करना और हील करना, जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करना। ये जो आपका थेरेपी है, थेरेपी जो है कॉन्फिडेंशियल डिस्कशन है, आप बाहर इसको डिस्कस नहीं कर सकते हैं। और ये डिफरेंट बहुत सारी इसके अंदर थेरेपी होती है, डिफरेंट थेरेपी होती है और बहुत सारी टेक्निक्स जो हैं वो इसके अंदर अप्लाई की जाती हैं। और ये जो है इंडिविजुअल, कपल, ग्रुप, फैमिली, आप जो है कह सकते हैं वो सभी के ऊपर जो है अप्लाई होती है, उनको मैनेज करने के लिए या उनके चैलेंजेस पर काम करती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम थेरेपी की नीड और इम्पॉर्टेंस की चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए। क्या इम्पॉर्टेंस है, क्या नीड है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए। जो ज़रूरत है उस ज़रूरत को पूरा करती है थेरेपी, तो वही आपकी उस थेरेपी की जो है इम्पॉर्टेंस भी होगी, तो सेम ही रहता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले अर्ली इंटरवेंशन पर जो है वो काम करती है। थेरेपी के अंदर असेसमेंट किए जाते हैं, आप सभी को पता है। तो असेस करके जो है उनकी ज़रूरत का जल्दी से जल्दी पता लगाना और उसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट जो करना जो है थेरेपी के अंदर आता है, जिससे बच्चे का जो है अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम चलता है, जिससे बच्चे की जो भी डिसीज़ है या जो भी उसके प्रॉब्लम्स है, जो इश्यूज़ हैं, उसको कंट्रोल जो है किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। इस बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट की। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए जो है बहुत सारी उसके अंदर स्किल्स की जो है देखी जाती है, कमी देखी जाती है, या कह सकते हैं इम्पेयरमेंट देखी जाती है। सोशल में, कम्युनिकेशन में, स्पीच में, लैंग्वेज में बहुत सारी जो है ऐसी कमी देखी जाती हैं, जिसमें अगर हम थेरेपी की करें तो उसमें इम्प्रूवमेंट देखते हैं, इन्हेंसमेंट देखते हैं, जिसकी वजह से मैं कह सकती हूँ कि चिल्ड्रन में स्पेशल नीड के लिए जो थेरेपी स्किल डेवलपमेंट का भी काम करती है, या कह सकते हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए उसको ज़रूरत होती है थेरेपी की। आता है, अगर मैं पर्टिकुलर स्किल की बात करूँ तो कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए जो है काम आती है थेरेपी, जिसमें अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ तो स्पीच थेरेपी के अंदर जो है
स्पीच पे और लैंग्वेज पे काम किया जाता है, बच्चे के आर्टिकुलेशन पे काम किया जाता है, उसकी वोकैबुलरी पे काम किया जाता है और इसके थ्रू जो है बच्चों का फिर उसके बाद कम्युनिकेशन इन्हांसमेंट पे काम किया जाता है। तो इसके लिए स्पेसिफिक स्पीच की अगर मैं बात करूँ तो उस पे कम्युनिकेशन स्किल पे काम किया जाता है। तो हर जो थेरेपी है उसके अपने रोल हैं, उसकी अपनी इम्पॉर्टेंस है। यहाँ थेरेपी के अंदर जो है सभी का ओवरऑल मर्ज करके जो है लिखा हुआ है। अगर आप बिहेवियर थेरेपी की बात करते हैं तो बिहेवियर थेरेपी जो है बिहेवियर को सपोर्ट करती है, बच्चे की जो स्पेशल बच्चों की नीड है उनके जो बिहेवियर चैलेंजेस हैं उनकी इशू जो है फाइंड आउट करने में, बिहेवियर चैलेंज को फाइंड आउट करके जो है उसे इंटरवेंशन पे काम करना या उसमें इम्प्रूवमेंट लाना जो है वो कह सकते हैं बिहेवियरल सपोर्ट जो है प्रोवाइड करती है थेरेपी। इसके अलावा जो है फैमिलीज़ को भी थेरेपी जो है सपोर्ट देती है। कैसे देती है? तो यहाँ पर जो है जो बच्चों को केयर कर रहा है या केयर गिवर है या पेरेंट्स है उनकी इश्यूज़ को सुन के जो है उनको गाइड करती है कि अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस तरीके से करो या इस तरीके से जो है बच्चा सीख जाएगा या ये स्टेप आप फॉलो करो। या जहाँ पे भी बच्चे पेरेंट्स को या केयर गिवर को प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पूरा का पूरा जो है पेरेंट्स को सपोर्ट दिया जाता है, उनको गाइड किया जाता है। थेरेपी के ही द्वारा जो है ये काम भी किया जाता है फैमिलीज़ को सपोर्ट देने का। इसके अलावा जो है बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाने पे फोकस किया जाता है, यानी जहाँ भी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, फिज़िकल प्रॉब्लम है तो उसको दूर करना जो मेन एम रहता है कि बच्चा इंडिपेंडेंट बन जाए। बिहेवियरल इश्यूज़ आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं लाइफ को स्पेंड करने में अगर प्रॉब्लम कर रहे हैं तो उसे दूर करके बच्चा स्टैंड हो जाए। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी है, जो हम स्पीच थेरेपी देते हैं वो भी इसलिए देते हैं ताकि बच्चे की जो स्पीच की प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे दूर हो जाए और वो इंडिपेंडेंटली अपनी जो नीड्स है उसको दूसरों तक बता पाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं बच्चों के इंडिपेंडेंट पर फोकस करती है कि वो बच्चा अपनी लाइफ एक क्वालिटी लाइफ स्पेंड कर सके और इंडिपेंडेंट वो जी सके। सोशलाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए भी थेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। अगर मैं बात करूं हमारी एजुकेशन के अंदर, स्पेशल एजुकेशन जब हम प्रोवाइड करते हैं तब इसके अंदर हम लोग काम करते हैं। सोशलाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग काम करते हैं। यहाँ पे ऑक्यूपेशनल जो थेरेपी लिखा हुआ है उसकी बजाय मैं बात कर सकती हूँ कि हम लोग एजुकेशन पे जो है जब काम करते हैं तब हम लोग जो है सोशल स्किल को इम्प्रूव करने के लिए काम करते हैं ताकि बच्चे को सिखा सकें कि इंटरेक्शन किसी से कैसे होता है, दूसरे की फीलिंग को कैसे समझा जाता है, अपनी फीलिंग कैसे एक्सप्रेस की जाती है, या कोई दूसरा कह रहा है तो किस तरीके से आपको दूसरे की बात को आराम से सुनना है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम सिखाते हैं। इसके अलावा जो है एक चीज़ और जो मिसिंग है इसके अंदर, हम बच्चों को फियर जो है कहीं पे अगर उसका किसी पर्टिकुलर पर्सन पे है या किसी उसके प्लेस पे है तो वो भी हम लोग दूर करते हैं सोशलाइजेशन के अंदर। या कह सकते हैं ये फियर वाला जो पार्ट है हम लोग साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इस पार्ट को देखते हैं और एनिमल थेरेपी के द्वारा जो है किसी एनिमल से अगर बच्चे को डर लगता है तो हम लोग वो भी दूर करते हैं। उसके अंदर बच्चे का इंटरेक्शन जो है एनिमल्स के द्वारा करवा के भी जो है उसमें इम्प्रूवमेंट लाया जाता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सोशलाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए भी कई थेरेपीज़ हैं जहाँ पर वो अपना रोल प्ले करती हैं। अभी मैंने बात करी स्पेशल एजुकेशन की, तो स्पेशल एजुकेशन भी बच्चों को प्रोवाइड की जाती है और उसमें बच्चे के लर्निंग प्रोसेस का ध्यान रख के डिफरेंट टेक्निक्स का और डिफरेंट सेटिंग्स के अलावा या एडेप्टेशंस के थ्रू जो हैं हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को एजुकेशंस प्रोवाइड करवाते हैं। बच्चे की अटेंशन पे फोकस किया जाता है। अटेंशन पे काम कौन करता है? आपके साइकोलॉजिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो हैं इस पे काम करते हैं। तो डिफरेंट थेरेपीज़ हैं, वो कहाँ उसकी क्यों बच्चे को ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है वो फाइंड आउट करके जो है एक ग्रुप टीम जो है वो इकट्ठे मिलके कई बार काम करती है, ये चीज़ याद रखिए। उसके बाद जो है इमोशनल वेलबींग पे काम करती है। ये मैं पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। बच्चे की एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या बहुत सारे जो इमोशनल चैलेंजेस बच्चा जो फेस कर रहा होता है उस दौरान जो है थेरेपी के दौरान इनको दूर किया जा सकता है।
इंडिविजुअल सपोर्ट जो है वो बच्चे को प्रोवाइड किया जाता है, या कह सकते हैं इम्पॉर्टेंस है ये थेरेपी की बहुत बड़ी, कि बच्चों की नीड को जो है, हर बच्चे की अपनी अपनी नीड है, उसको समझकर जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जो भी सपोर्ट हो सकता है बच्चे को फिज़िकल कोई डिवाइस की ज़रूरत है तो वो जो है सजेस्ट करती है। इसके अलावा अडेप्टेशन में सजेस्ट करती है। इसके अलावा केयर गिवर को एम्पावर करने, ये मैंने पहले भी पॉइंट बताया कि उनको टेक्निक्स बताना, उसके बारे में क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है एजुकेशन का, तो वो सारी चीज़ें जो है बताया जाता है। तो जो भी एज अ पेरेंट या कोई केयर गिवर अदर है, ग्रैंड पेरेंट है, तो सभी को एम्पावर करने का काम करती है। इन्हेंस करती है क्वालिटी ऑफ लाइफ को, कि वो बच्चे इंडिपेंडेंट जो है वो जी सके, उनके पॉजिटिव बिहेवियर उनमें जो है या पॉजिटिव एटीट्यूड को जो है डेवलप किया जा सके। प्रमोट करती है कि बच्चा जो है अच्छे से लाइफ जी सके, उसके मेंटली डिप्रेशन या स्ट्रेस को जो है दूर किया जा सके। और अभी ये मैंने बताया था कि थेरेपी, सभी थेरेपी का जो है एम हमेशा ये रहता है कि बच्चा इंडिपेंडेंट लाइफ जी सके, इन्हेंसिंग इंडिपेंडेंसी। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि थेरेपी में जिस भी आप प्रॉब्लम के साथ गए हैं आपको वही देखा जाएगा। इसके अलावा जो उसकी वजह से अदर इश्यूज़ हो रहे हैं वो आपको ध्यान नहीं दिया जाता, ऐसा नहीं है, उस पर भी काम होता है। प्रिवेंटिंग सेकेंडरी इशू, यानी अगर आप में कोई मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है, आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, जिसके वजह से एजुकेशन पर जो है इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो आपका जो है थेरेपी जो है वो क्या करेगा, आपका उस पर भी फोकस करेगा, आपके सेकेंडरी इश्यूज़ पे भी फोकस करेगा। अगर उसका काम है उसे इम्प्रूव करना तो वो करेगा, अगर उसके अंडर में आता है। अगर नहीं आता है तो वो कुछ और थेरेपी, यानी कोई और थेरेपिस्ट जो उसका प्रोफेशनल होगा उसको अपॉइंट करेगा, उसके साथ जो है इंटरेक्ट करके उनके साथ जो है एक गोल बनाता है और उस पर काम करता है। यानी कहीं ना कहीं आपके जो है थेरेपी के द्वारा जो आपका मेन इशू है उसके अलावा सेकेंडरी इश्यूज़ पे भी काम किया जाता है। एविडेंस अप्रोच, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, डेफिनेशन में भी हमने देखी थी कि एविडेंस अप्रोच पर जो है काम किया जाता है, ये भी एक उसकी इम्पॉर्टेंस है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं या थेरेपिस्ट के पास गए हैं तो उसने सारी चीज़ें एविडेंस बेस्ड बना रखी हैं, तो अगर आपने कोई और चेंज करना है, प्रोफेशनल कोई और थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, तो वो चीज़ें देखकर जो है चीज़ें समझेगा, क्या उस पर ट्रीटमेंट चला या किस तरीके का इंटरवेंशन चला, क्या उसमें फाइंड आउट हुई प्रॉब्लम, तो वो आपका सारा जो है डाटा आपका होगा, तो ईज़िली रहता है अदर किसी थेरेपिस्ट के लिए भी, और बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रमोटिंग इंक्लूज़न। जो बच्चे होते थेरेपिस्ट होते हैं वो बच्चों को इंक्लूज़न के लिए जो है रेडी करते हैं। चिल्ड्रन में स्पेशल नीड्स के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि क्या करते हैं, अपनी कम्युनिटी खुद बना लेते हैं, लेकिन यहाँ जो थेरेपिस्ट है वो सोशलाइजेशन पे काम करता है, वो सब पे इंटरेक्ट करने पे काम करता है कि जो चिल्ड्रन में स्पेशल नीड है वो अपनी फैमिली मेम्बर से के सभी सदस्य जो हैं उनसे इंटरेक्ट कर सके, साथ ही साथ जो कम्युनिटी के अंदर पर्सन है जिससे वो इंटरेक्शन की उसे नीड है उनसे इंटरेक्शन कर सके, सभी टीचर से इंटरेक्शन कर सके। तो जो थेरेपिस्ट का रोल रहता है या थेरेपी का जो काम है, एम है बच्चे को सोशलाइज करना, साथ ही साथ उसे इंक्लूज़न के लिए रेडी करना, कि वो साथ ही साथ, ये तो सोसाइटी बेस्ड इंक्लूज़न हो गया। और अगर मैं बात करूँ कि इंक्लूसिव स्कूल की, तो वहाँ के लिए भी थेरेपिस्ट रेडी करता है कि वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम आएगी उस स्कूल के लिए, तो बच्चे को पहले से उसके लिए प्रिपेयर्ड कर दिया जाए एक ऐसे स्कूल के लिए जहाँ पर नॉर्मल बच्चे भी हैं, स्पेशल बच्चे भी हैं, और वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसके लिए रेडी कर देता है ऑलरेडी। यानी थेरेपी के द्वारा जो है हर तरीके का इंक्लूजन, यानी सोसाइटी बेस्ड इंक्लूजन या आपका स्कूल इंक्लूजन पे जो है पूरी तरीके से काम किया जाता है, कोशिश की जाती है बच्चे को मेन स्ट्रीम से मिलाया जाए। ये पॉइंट जो है ख़त्म होते हैं, लेकिन ये सिर्फ इतने पॉइंट नहीं है या इससे ज़्यादा बन नहीं सकते, और बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। आप डिफरेंट थेरेपी को अपने माइंड में रखो और वहाँ पर जो है क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, वो थेरेपी जो है क्या बच्चे को हेल्प पहुँचाती है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड को,
तो उसको दिमाग में रख के आप पॉइंट कर सकते हो। लाइक एग्जांपल के तौर पे हमने ऑडियो ट्रेनिंग की बात नहीं करी है, तो ऑडियो ट्रेनिंग क्या करती है, सुनने की जो डिस्क्रिमिनेशन है, बच्चा जो है कम्युनिटी के अंदर जाता है तो बहुत सारी साउंड्स होती हैं, तो सुन कौन सी आवाज़ कहाँ से आ रही है, किस तरीके से आ रही है, तो डिस्क्रिमिनेशन में वो हेल्प करता है। यानी एनवायरनमेंट में आने वाली जो साउंड्स हैं उनको हेल्प करता है समझने में, उसका डिस्क्रिमिनेशन करने में। इसके अलावा हमने बात नहीं करी, फिजियोथेरेपी की बात नहीं करी। फिजियोथेरेपी का क्या होता है, बच्चे की जो प्रॉब्लम्स है, फिज़िकल प्रॉब्लम्स है, उनको दूर करने की बात करता है, या कह सकते हैं फिज़िकल रिहैबिलिटेशन पे काम करता है। तो ऐसी और बहुत सारी थेरेपीज़ हैं जो आप लोगों ने अपने आसपास या अपने सिलेबस में पढ़ी हैं, तो उसको दिमाग में रखते हुए जो है आप कुछ ना कुछ जो है वो कोई ना कोई उसकी इम्पॉर्टेंस होगी, उसको एक पॉइंट में भी आप लिख देंगे तो बहुत सारी हो सकती हैं। और थेरेपी जो है आपकी मेगा विटामिन थेरेपी, योगा थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ये सारी थेरेपी हैं, उनका अगर एक एक पॉइंट भी लिख देंगे तो ये आपका अगर क्वेश्चन 10 से 20 नंबर में भी आ जाएगा तो आप ईज़िली जो है लिख सकते हैं। पॉइंट इसमें और डाल सकती थी लेकिन क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए मुझे यहाँ स्टॉप करना पड़ रहा है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप जो है पॉइंट्स, आप अपने जो आप दिमाग में पॉइंट्स आ रहे हैं वो सही है या गलत है मैं बता दूंगी, आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस क्लास को हम यहीं रोकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी, आपको हेल्प की या नहीं की, ये ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। साथ ही साथ अगर आपको चैनल पे आने वाली वीडियोस जो हैं इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया यानी फेसबुक और इंस्टा पे भी मैं हूँ, तो उस पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे और ज़्यादा अपडेट और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई अपडेट के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।